बोलने से थोड़ी ग्लोबल हो जाती है। कम हुआ है, जिसमें 54.9% बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में है। क्या आपने उनके लिए काम किया? कुपोषण की बात अगर देखी जाए ठीक है, तो 7 लाख सुधांशु जवाब में कुपोषित। ठीक है। अब अजीज खान आप कुपोषण के लिए, सुधांशु त्रिवेदी कुपोषण के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है आपने बोला। अजीज भाई शांत होना पड़ता है, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए सुधांशु, ये कुपोषण के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुपोषण की बच्चे शिकार रहेंगे, लड़कियां शिकार रहेंगे, शिक्षा से भाग के कुपोषण पे चले गए। वो फिजिकली जो है वो बिल्कुल फिट नहीं होंगी और फिर बच्चे जाहिर सी बात है वो प्रॉपर नहीं पैदा हो पाएंगे। आपने भारत को बच्चे पैदा करने की कोशिश समझा रखा, उससे कोई फायदा आपका नहीं है। अगर वाकई में आप करना चाहते हो तो आप एजुकेशन दीजिए, एजुकेट करिए लोगों को। ओके हुआ अजीज भाई ऑडियो डाउन करिए। ओके सुधांशु बोलिए आप। अजीज खान साहब जोशो खरोश में पहले तो शिक्षा की बात उठाकर भागकर कुपोषण पे चले गए, और आपने देखा जोश में क्या बोल गए कि 2017 की रिपोर्ट है जिसमें यूपी में 54.9%। 2017 में किसकी सरकार थी भाई यूपी में? 2017 की रिपोर्ट होगी तो किसके जमाने की रिपोर्ट होगी? इसे कहते हैं कि जाने अनजाने में आदमी अपनी पोल खोल देता है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक सीरियस बात। अमीश, जो लोग ये कह रहे हैं कि पर अजीज खान कुपोषण को लेकर चिंतित है, तो मैं याद दिलाना अजीज खान कुपोषण को लेकर चिंतित है। वो कह रहे हैं कि लड़कियां अगर कुपोषित होंगी तो बच्चे ठीक पैदा नहीं होंगे। हाँ, इसका मतलब उनका सारा का सारा जो फोकस है वो केवल लड़कियों से बच्चे पैदा करने पे है, उनके कुपोषण की बात। साफ शारीरिक पोषण के साथ साथ मानसिक पोषण की भी बात करिए, ताकि माएं ऐसी होनी चाहिए जो जीजाबाई जैसी हो, जो छत्रपति शिवाजी जैसे बच्चों को गाइड भी कर सके, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु मां होती है, दूसरा पिता होता है और तीसरा आचार्य होता है। आपके यहां तो सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात सोचना, यह कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से नीचे हटकर पाश्विक मूल्यों तक सोचने की बात है कि सिर्फ फिजिकली फिट। अरे फिजिकल तो जानवर भी होता है, आदमी और जानवर में अंतर है कि मेंटली ज्यादा वो स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं ना कि ज्यादा संख्या होने से राज आ जाएगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब देश विभाजित हुआ, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या ज्यादा थी। आज 16 दिसंबर है, बांग्लादेश का जन्मदिन है। इस दिन क्या था? 1971 के चुनाव में बांग्लादेश की आवामी लीग जीत गई थी क्योंकि संख्या ज्यादा थी, मगर इसी पाकिस्तान के मुसलमानों ने उसे सत्ता देने से मना कर दिया था। पर आज देखिए क्या है, आज बांग्लादेश की जनसंख्या पाकिस्तान से कम है, पर बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $25 बिलियन और पाकिस्तान का $14 बिलियन। अरे बढ़ा दिए जनसंख्या और हो गए भिखारी। क्या मिला भाई? आप कह रहे हैं हमारी हुकूमत आएगी। अरे हुकूमत सीरिया में भी है, हुकूमत इराक में भी है, हुकूमत अफगानिस्तान में भी है, हुकूमत सोमालिया में भी है, हुकूमत इथोपिया में भी है। और क्या हो रहा भाई? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैंने फिर जी अजीज खान जवाब देना चाह रहे हैं और जहालतन बोला गया है। ठीक है अजीज, सुबह ही मैं आपके पास आता हूं और आपके पास भी आऊंगा। अजीज खान, अमीश भाई, अजीज खान जवाब। जी देखिए, एक बात आप समझिए। सबसे पहली बात, यह जनसंख्या पे बहस नहीं था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। आप देखिए, सबसे पहली बात, जहां पर एजुकेशन ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिक जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। मैं बताना चाहूंगा केरला में लिटरेसी रेट क्या है, 96% है, वहां फर्टिलिटी रेट क्या है, 1.8। एमपी में 70% है, फर्टिलिटी रेट क्यों है 7। और बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है, बार-बार ये बात बोल रहा हूं। नहीं है ये तरीका क्या नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी कहानी बच्चे पर है, आपकी पूरी कहानी औरत जो है वो फिट होनी चाहिए। और अरे भाई, आप बात नहीं सुनेंगे। अब भाई अमीश जी, ये क्या तरीका है भाई? आप मुझे मौका दें। हम कहना चाह रहे हैं लोगों को एजुकेट करिए, और जब एजुकेटेड होगा शख्स तो बच्चे कम पैदा होंगे, फर्टिलिटी रेट कम होगी। दूसरी बात, मुसलमानों की बात आप कह रहे हैं, मैं मुसलमानों का आंकड़ा देना चाहता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जिस भी प्रदेश में भारत में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है, वहां पर फर्टिलिटी रेट 1.8 से कम है। जो आप देख लीजिए, लिस्ट देखिए, लक्षद्वीप में 96% मुसलमान है, वहां फर्टिलिटी आइए बढ़िए। असम में कितना है? जम्मू एंड कश्मीर, असम में कितना है? बंगाल में कितना है? कश्मीर में कितना है? बोलिए। सुनिए, हाँ बोलिए 34% आबादी, बोलिए। और इसका फर्टिलिटी रेट बंगाल में कितना? बोलिए। कश्मीर में कितना? बोलिए। पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में 27%। हाँ, फिर सुनिए, पश्चिम बंगाल में 27%। फिर फर्टिलिटी रेट 1.6। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? 26%। अकेला मुस्लिम्स का है कि पूरी स्टेट का है? पॉइंट बताइए अब। क्या ये अकेला मुस्लिम्स का कि पूरी स्टेट का? मैंने कहा मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। ओके, फर्टिलिटी रेट देखिए, 20% से मुसलमान जहां ज्यादा है वहां फर्टिलिटी रेट कम है। ये देखिए आप। सुधांशु जवाब। जी अमीश, मेरी आवाज आ रही है? देखिए अजीज, सुधांशु बोलिए, आप बोल लीजिए। अच्छा, मैं सिर्फ एक लाइन कह देता हूं। अरे फिर जनाब अजीज खान साहब, आप कागज पढ़ते पढ़ते जोश में क्या कर गए? केरल सबसे एजुकेटेड स्टेट है, मगर उसमें मुसलमानों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भाई? बोला ना, आजादी के बाद देखिए क्रिश्चियनों की जनसंख्या भी कम हुई है, हिंदुओं की जनसंख्या भी कम हुई है, मुसलमानों की बढ़ी है। अरे केरल में बताइए, मैं चैलेंज करता हूं, एक कागज देखने की जरूरत नहीं अजीज खान साहब। 51 में मुसलमान कितना था केरल में और आज कितना है? बोलिए। अरे बोलिए ना, कितना है मुसलमान आज? 20% से 26% हो गया। इसीलिए जनाब, जब तक आप जैसे लोग ये डिफेंड करते रहेंगे ना, उन्होंने ये हाल किया। चलिए, एक केरल का जिला था, फिर क्या तरीका है? आप दूसरों कहते हो और खुद दूसरे में बोलने लगते। बोलिए ना, फर्टिलिटी आप अभी हो रहे थे, खुद बीच में बोलने लगे। अपने टर्म का इंतजार करिए, अपने टर्म का इंतजार करिए। मैंने जैसे इंतजार किया आपके टर्म का। अरे भैया, कागज देखा जरूरत नहीं है फर्टिलिटी रेट। ये बताइए, मल्लापुरम में 98% मुसलमान हो गए। मालदा, धुबरी, बरपेटा, आसाम का मालदा, आई चैलेंज यू, एक जिला बताइए जहां मुसलमान एकदम खत्म हो गए, हिंदू 100% हो गए। बोलिए, कागज देखने की जरूरत नहीं है, मैं बगैर कागज देखे बोल रहा हूं। मल्लापुरम, कहां चले गए सारे हिंदू? ये फर्टिलिटी रेट के बगैर आ गए क्या? 98% हवा में हो गए क्या? धुबरी, बरपेटा में 33% नहीं आता है। आसमान से गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं आप। देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सुधांशु जी। अरे भाई, देश को गुमराह कर रहे हैं आप गूगल के जमाने में खान साहब कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं दर्शकों से कह रहा हूं ना, मेरी बात पे यकीन मानो, यकीन मानो, जाके ग्राउंड बताइए, 90% से ऊपर मुसलमान है। ग्राउंड बताइए, क्या ग्राउंड है 18 से 21 का? अरे अजीज भाई, 18 से अजीज भाई, एक और अजीज भाई, अरे वो अजीज भाई एक सेकंड, अजीज भाई एक सेकंड, अजीज भाई को फुल फ्रेम काटिए जरा, अजीज खान को फुल फ्रेम काटिए जरा 10 सेकंड के लिए। वो पीछे घड़ी का वक्त तो बदल लीजिए जी। वो घड़ी रुकी हुई है आपकी पीछे, वो जो पीछे वाली घड़ी है आपकी वो रुकी हुई है, उसका वक्त बदल लीजिए। बीजेपी के जाने का इंतजार कर रही है। तो पर रुकी हुई घड़ी कैसे बीजेपी को भेजेगी? वो घड़ी रुकी हुई है, इसलिए पुराने वक्त में मत रहिए, इसलिए पुराने वक्त में मत रहिए, नए वक्त में रहिए, नए वक्त में रहिए। इसमें लड़की की अगर उम्र 21 साल होगी तो अच्छा है, पुराने वक्त में है, इसलिए आपने घड़ी भी रोकी हुई है, इसलिए आपने घड़ी भी रोकी हुई है, इसलिए घड़ी को चलाइए। घड़ी का चक्कर चलेगा तो आपको पता लगेगा।